नाउ वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ आर कॉलेज, जिसमें 9 to 10 फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा योगा सेशन हुआ. उसके बाद अगेन वी हैव धन्वंतरी पूजा. आफ्टर दैट आर फर्स्ट सेशन वॉज विद डॉक्टर पंकज, हो जो हमारे ओपीडी में शाल्य तंत्र के डॉक्टर हैं. उन्होंने बेसिकली हमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि किस तरीके से हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकते हैं, किस तरीके से मटर्नल मोर्टेलिटी के रेट को कम कर सकते हैं. बेसिकली बच्चे मरने और जो मदर्स कंसीव करते वक्त या फिर जिस भी तरीके से उनकी डेथ हो रही है, उन किस तरीके से जो 2017 वाली पॉलिसी है उसमें ये चीज़ें ऐड करी गई हैं. हाउ द पॉपुलेशन कैन बी डिक्रीज, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा. तो क्या क्या पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है जिससे कि जो लोअर स्टेटा है, जो हाईली स्किल्ड एंड इक्विप्ड हॉस्पिटल्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उन लोगों को किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंच पाएँ, क्या क्या डिफरेंट पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ला रही है और प्रेजेंटली क्या स्टेटस है, कितनी पॉवर्टी लाइन है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी करा रही है क्या वो लोगों तक पहुंच पा रही है. तो जो भी पब्लिक से रिलेटेड चीज़ें थी उन्होंने पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन करा. लेप्रोसी रेट किस तरीके से हमें घटाना है, तो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि उन्होंने हमें बताई एंड इट वॉज़ रियली वेरी हेल्पफुल. आफ्टर दैट वी हैव नेक्स्ट सेशन विद डॉक्टर प्रीति शर्मा मैम, जो कि जिन्होंने NIA जयपुर से अपना PG किया है. उन्होंने बेसिकली एक तरीके से आयुर्वेदा की इंट्रोडक्शन हमें दी. इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे क्या त्रिदोष क्या होते हैं, आपके त्रिमल्स क्या होते हैं, सप्त धातु क्या होते हैं. तो अष्टांग योगा बेसिकली जो आपके पूरे उन्होंने प्रोसीजर्स बताए, यम है वो मैं उसमें ज़्यादा इतना आपको बोर नहीं करूँगी. तो बेसिकली उन्होंने हमें एक इंट्रो दे दिया ब्रीफ में कि ओके अब आप आयुर्वेदा में आए हैं तो आपको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज़ के साथ बिल्कुल उस वे में आपको पढ़ना है. उन्होंने थोड़ा सा बाकी सिस्टम जैसे यूनानी हो गया, आपका सिद्धा हो गया, उनके सेंटर्स कहाँ पर हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, आयुर्वेदा डे कब मनाया जाता है, तो ऑल आउट ऑफ थिंग्स उन्होंने हमें बताई, जो बेसिकली एक ब्रीफिंग थी कि कम टू द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा एंड अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इट्स टर्मिनोलॉजी. तो आपको जो वो इंग्लिश पैटर्न है उससे थोड़ा सा आपको हिंदी में आना पड़ेगा एंड संस्कृत, ये वर्ड्स आपको नए नए मिलेंगे. यही चीज़ें आपको मॉडर्न में भी हैं बट इन अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़. आफ्टर दैट वी हैड अ कंप्यूटर सेशन जिसमें आपको और चीज़ें बताई गई, जैसे हाउ टू MS वर्ड पे कैसे वर्क करना. तो धीरे धीरे वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं. डेली एक कंप्यूटर सेशन ऑलमोस्ट हो रहा है. तो दैट वॉज ऑल अबाउट सेकेंड डे. एंड ऑन थर्ड डे अगेन वी हैव 9 से 10 हमारा योगा हुआ. आफ्टर दैट वी हैड अ कंप्यूटर क्लास विद आर डायरेक्टर निखिल गुप्ता सर. उन्होंने हमें बेसिकली Gmail क्रिएट करवाना, Gmail पे हम कितने मेल्स कैसे कर सकते हैं, CC और BCC के बारे में बताया. तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भी नहीं बताई कि मुझे नहीं पता था ये CC और BCC क्या होता है. अगर आपको भी नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पता है या नहीं पता है. सो लेट्स चेक कि किस किस को इस बारे में पता है. आफ्टर दैट वी हैड अ संस्कृत क्लास एंड आफ्टर हैविंग अ लंच हम हॉस्पिटल टूर पे गए. तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था. हमने सारे जो हमारे OPD डॉक्टर्स थे हम उनसे मिले. उन्होंने कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट में जो भी उनके OPDs में चीज़ें थी उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करा, एक ब्रीफिंग दी कि इस चीज़ को ये बोलते हैं या ये बोलते हैं. कुछ पेशेंट्स भी हमें मिले, हमने उनसे भी इंटरेक्ट करा, तो वो भी एक नई चीज़ थी. हमें पेशेंट्स हिस्ट्री के लिए भी बोला गया. तो लॉट ऑफ थिंग्स न्यू वर हैपनिंग. वो ज़्यादा इतना ब्रीफिंग की बात नहीं है. वहाँ पे हमें एक किडनी स्टोन का पेशेंट भी मिला था एंड अ पेशेंट इन अ पंचकर्मा डिपार्टमेंट ऑल्सो. वो अपनी पंचकर्मा थेरेपीज़ ले रहे थे. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर ऑल्सो. हमने उनके बारे में जाना कि हम आगे चल कर के यहाँ पे इन सब चीज़ों को सीखेंगे, कैसे पेशेंट से डील किया जाता है, क्योंकि अभी नए नए हैं तो ज़्यादा उन्होंने भी इतना नहीं चीज़ों को करा. और उसके बाद हमें होमवर्क भी बहुत सारी चीज़ें मिली तो जो हमें करनी है एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. लेट्स होप कि वो जल्दी कंप्लीट हो जाए. आफ्टर दैट कम्स आवर फोर्थ डे, जिसमें बहुत जो ऑलमोस्ट 3 to 4 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आई थी और उन्होंने बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके भी आई थी और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंसेस थे अपने अपने टॉपिक्स के साथ आए थे और उन्होंने हमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करी. जैसे सबसे पहले गायनिक थे, स्त्री रोग एंड प्रस्तुति तंत्र, इसे संस्कृत में या फिर आयुर्वेद में ऐसे बोला जाता है. उनका नाम था डॉक्टर सुयेश योयल. उन्होंने बेसिकली हमें रेगुलेटिंग बॉडीज़ के, जैसे हमारा NTA ने एग्ज़ाम कराया है और आयुष मंत्रालय जो है उसने हमारी काउंसलिंग कराई है. तो बेसिकली अलग अलग डायरेक्टर्स कौन है, कौन हमारा पेपर बना रहा है, कौन हमारा करिकुलम बना रहा है, उनके डायरेक्टर्स कौन है, हेड्स कौन है, इस बारे में उन्होंने हमें बताया. एंड एवरीथिंग कि किस किस चीज़ों पे काम चलता है, यूनिवर्सिटी डिटेल्स एंड देयर
कि हमारे एक आईडी कार्ड्स इशू होने वाले हैं, कि जो भी एक आयुष डॉक्टर्स होंगे उनको एक आईडी कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से इशू होंगे। आफ्टर दैट उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बताई कि अब तक एक रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने फीमेल डॉक्टर्स हैं जो अपनी एजुकेशन ली है जिन्होंने आयुर्वेदा में, एंड व्हाट दे आर डूइंग प्रेजेंटली, जिससे जो फीमेल्स हैं जिन्होंने शायद अपना जो वर्क है वो करना छोड़ दिया है किसी भी रीजंस की वजह से, वो वापस से इस मैन फोर्स में आकर के जुड़ें और कंट्री की इकोनॉमी में और बेटरमेंट में और आयुष डेवलपमेंट एंड आयुर्वेदा के डेवलपमेंट में वर्क करें। आफ्टर दैट अगेन वी हैड आवर संस्कृत सेशन ऑन दैट डे, एंड आफ्टर दैट वी हैड डॉक्टर प्रगति वालिया सेशन, जो कि गायनिक हैं हमारे ओपीडी में, हमारे हॉस्पिटल की ओपीडी में। उन्होंने बेसिकली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि हमें हमेशा अपनी जो क्यूरियोसिटी है, जो बचपन था ना कि हर चीज़ को जानने की चीज़ें, वो हमें हमेशा याद रखनी है, एंड वी हैव टू ग्रो इट डे बाय डे। जो भी हमारे डाउट्स आ रहे हैं वी हैव टू आस्क इट, हमें कोई नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट वी हैव टू आस्क आवर डाउट्स। सो उनका एक बहुत ही सॉफ्ट सा लेक्चर था एंड इट वाज अ बिट सूदिंग टाइप। वी ऑल्सो हैड अ लेक्चर ऑफ डॉक्टर संदीप, जो कि डॉक्टर सुएज सर के स्टूडेंट रहे हैं, एंड उन्होंने हमें आयुर्वेदा के अलावा जो बाकी जो हमारे मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आपका सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया और योगा, होम्योपैथी, इन सब के बारे में हमें ब्रीफिंग्स दी कि क्योंकि उन्होंने बोला कि आयुर्वेदा तो आप पूरे 4.5 साल पढ़ने ही जा रहे हैं, तो मैं आपको बाकियों के बारे में एक ब्रीफिंग दे देता हूँ, क्योंकि आपको हर एक पैथी के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। वो बेसिकली एमडी थे यश रस शास्त्र में, आई थिंक आई एम नॉट प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट, बट धीरे धीरे वो चीज़ें आ जाएंगी। आफ्टर दैट जो मेरा बेस्ट सेशन था वो था डॉक्टर एस के शर्मा के साथ। वो इतने ज़्यादा कहते हैं ना चार्मिंग इंसान थे। ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड 86 उनकी एज थी, और दिखने में लग भी नहीं रहा था जब तक उन्होंने बताया नहीं था दैट वो 86 ईयर ओल्ड के हैं। उनकी वॉइस में एक बहुत ही कहते हैं ना एनर्जेटिक वॉइस थी, एंड वो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करी हैं आसपास में। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस इस वे में शेयर करे कि आई गॉट वेरी अटैच टू दैट थिंग कि ओके, जो हम आजकल कहते हैं ना योगा, इट वॉज नॉट योगा एक्चुअली, वो एक योग है जो कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा का मिलन है, एंड योगा इज़ दैट पार्ट ऑफ इन इट कि ओके बाय डूइंग योगा यू कैन अलाइन योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल टुगेदर, और फिर वो आप योग के बराबर हो जाते हैं। एंड उन्होंने बताया कि आयुर्वेदा में जो है स्काई इज़ द लिमिट, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, यहाँ से ज्ञान भरा पड़ा है, आप जितना बटोरना चाहें बटोर लें। आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि आयुर्वेदा में अगर आप आए हैं तो दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट ही पढ़ने हैं, जो भी आपके ग्रंथ हैं ऑफ कोर्स वेद्स एंड गीताज एंड ऑल, वो सब आपको पढ़नी ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको इसको अपने लाइफस्टाइल में, आपको अपने अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि आई डोंट ड्रिंक इवन कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, क्योंकि उसमें एल्कोहल होता है 1% में, तो वो भी मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी कि वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स ऑल्सो, एंड उससे एक अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स अब द ट्रेंड इज़ गोइंग टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो हमें भी जाना ही चाहिए। सो दैट वाज ऑल ऑन दैट डे। नाउ द 5th डे, जो कि फिर हमारा एक लास्ट डे, जिसमें ऑफ कोर्स वी अगेन हैड अ हाफ डे ऑन दैट डे, क्योंकि सेशन विद डॉक्टर संध्या पटेल, वो एक वर्चुअल मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी गूगल मीट पे। शी वॉज़ ऑल्सो ए वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी, मुझे भी उनका लेक्चर बहुत पसंद आया। आई थिंक जितनी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, जो मुझे बाहर से आ रही थी हमारे कॉलेज में, या बाहर से उन्हें वर्चुअली कनेक्ट करा गया, वो मुझे बहुत इंस्पायर कर रही थी, क्योंकि उनका जो एज है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन करा है वो बहुत ज़्यादा था, और वो उस 1 घंटे में ना उसके एक ग्लिम्स देते जा रहे थे, एक ब्रीफिंग्स, एक पॉइंट्स में बताते जा रहे थे। तो इतना सारा जो नॉलेज थी वो इतने से टाइम पीरियड में मिली थी, तो आई वॉज इन्जॉइंग दैट। और उनका सेशन भी बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट, जो आपको पूरा जो बीएमएस करिकुलम है उसे कैसे मैनेज करना है, टीचर्स के साथ आपके क्या रिलेशनशिप्स होने चाहिए, आपके जो कलीग्स हैं जिनके साथ आप आगे चल के वर्क करेंगे, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है उनके साथ, एक प्रॉपर कर्टेसी के साथ उनसे बात करनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ें उन्होंने बताई। आफ्टर दैट उन्होंने ये बताया कि आपने जो पहले पढ़ा है उसे 2nd डे पढ़ें, 3rd डे वो और बेटर रिविजन होता है, तो आपको पढ़ते रहना है। इट्स अ
ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने आज आयुर्वेदा में आए, आपने आज कुछ पढ़ लिया तो ओके डन, आपको हमेशा अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि हमारे टाइम पे एमआरआई नहीं थे, बट उन्होंने जैसे एमआरआई का जो न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उन्होंने उस चीज़ को सीखा। शी सेड कि आप जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आपको मिल रही हैं आप उनका यूज़ करें और उन्हें अपनी जो डेवलपमेंट है आयुर्वेदा, जो एक ईयर लगा उसे यहाँ तक आने में, उसे आगे और जल्दी पहुँचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में जो है डेवलपमेंट किया जाए। आफ्टर दैट उन्होंने बेसिकली मेरे इस वीडियो बनाने का वही एक रीज़न थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्लान योर वर्क एवरी संडेज़, कि आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा, आप अपने आप में क्या एक अपग्रेडेशन लाना चाहते हैं, किस तरीके से आप और बेटर हो सकते हैं अपने लास्ट डे से। तो दैट्स द रीज़न कि अपना एक एक पूरा एक टाइम टेबल बनाइए। आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आपने पिछले 24 घंटे में क्या करा, यही चीज़ उन्होंने बताई। आफ्टर दैट उन्होंने एक बहुत अलग सी चीज़ बताई कि व्हेन अ पेशेंट कम देयर इज़ अ प्रोसीजर टू चेक दैट पेशेंट। मुझे अभी वो इतना क्लियर है नहीं, तो अगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आफ्टर दैट उन्होंने बहुत सारे अपने एग्जांपल्स दिए कि हाउ मेनी सर्जरीज़, या बेसिकली उन्होंने किस किस तरीके से ट्रीटमेंट करे हैं। तो उनका लेक्चर मुझे बहुत पसंद आया एंड आई पर्सनली एन्जॉयड दैट। शी वॉज़ वेरी चार्मिंग लेडी एंड हर वॉइस इट वॉज़ लाइक सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, मज़ा आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उनकी आवाज़ सुनते हुए। शी वॉज़ आई थिंक प्रिंसिपल इन अ कॉलेज, मुझे नाम याद नहीं है। After that we had our computer classes and then of course our Sanskrit classes after lunch, and that was a half day, तो हमारा हाफ डे में ही छुट्टी हो गई थी। एंड या दैट्स इट अबाउट द फर्स्ट 5 days ऑफ आवर ट्रांजिशन करिकुलम। अभी भी 14 days का करिकुलम है। आई विल ट्राई, मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगी मैं अपलोड करती रहूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा जो भी चीज़ें मैं सीखती रहूँगी थोड़ा थोड़ा शेयर करते रहेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि मैं सिर्फ ये ट्रांजिशन करिकुलम ही शूट करूँगी, जो भी वहाँ पे नई चीज़ें होंगी, जो भी मैं सीखूँगी या जो भी कुछ इनोवेटिव होगा ऑफ कोर्स आई विल शेयर इट विद यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और जितना हो सके अपना प्यार दिखाइएगा। टिल देन बाय बाय।